हेलो माय डियर स्टूडेंट आप लोग के बीच में करंट केस लास्ट जो अक्टूबर 2023 में डिसाइड हुआ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और भी जो लॉ के लीगल इवेंट्स 2023 अक्टूबर में हुए हैं उसको इस वीडियो में आप लोग को लिए दिए जा रहे हैं। ये अक्टूबर से आप लोगों के लिए एक ऐसी सीरीज स्टार्ट की गई है जिसमें सारे केस लॉ करंट आप लोग को एक वीडियो के फॉर्म में दिए जा रहे हैं। अब तक 2 वीडियो आप लोग को इसका मिल चुका है, आज इसका तीसरा वीडियो आप लोग के सामने जा रहा है। जिन स्टूडेंटों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। एक बार अगर आप परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आगे के जो भी वीडियो होंगे वो आपके सिस्टम पर ऑटोमेटिक आपको मिल जाएंगे। आपको ये इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब का कोई वीडियो आया कि नहीं आया। तो डियर स्टूडेंट आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे अक्टूबर 2023 में जो लीगल इवेंट्स हुए हैं या इसके साथ साथ जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के केसेस डिसाइड हुए हैं जो हायर जुडिशल के स्टूडेंटों के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं, जुडिशरी के एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंटों के लिए यूज़फुल होते हैं और एपीओ के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं। चाहे आप किसी भी स्टेट के हायर जुडिशल देते हैं या लोअर जुडिशरी देते हैं या एपीओ देते हैं, जो भी करंट केस लाज आते हैं उसमें आप कहीं न कहीं से मात खा जाते हैं। आपके आगे समस्या आ जाती है, आप उसको सॉल्व नहीं कर पाते। इसीलिए परीक्षा रिफ्रेशर ने आप लोगों के लिए ये शुरू किया है कि आप लोग को सारे केस ला एक जगह मिलते रहें ताकि जो भी आप लोग का एग्ज़ाम हो, आप उसको आसानी से कर सकें। तो चलो डियर स्टूडेंट आज का जो पहला लीगल इवेंट्स है उस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। करंट लीगल न्यूज़ एंड केसेस। ये स्टूडेंट हम लोग के जुडिशरी की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा इवेंट्स हुआ है। फर्स्ट ट्राइबल वुमेन्स जज बनाई गई हैं। पहली आदिवासी महिला को किसी हाई कोर्ट का जज बनाया गया। ये बहुत ही हिस्टोरिकल न्यूज़ है लॉ की। इस पे हम लोग देखेंगे कहाँ की बनी, कौन थी। तो देखिए इनको ये जुडिशल ऑफिसर हैं मणिपुर की गोलमेई गाईफुल शिलु काबुई। गोलमुई गाईफुल शिलु काबुई, देखिए नाम हमने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया है। ये मणिपुर की हायर जुडिशल की यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज ऑफिसर्स हैं। इनको मणिपुर हाई कोर्ट में जज बनाया गया है। मणिपुर हाई कोर्ट में ये जज के रूप में जो पहुंची है पहली आदिवासी महिला, फर्स्ट ट्राइबल वुमेन जज। ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा कि ऐसी कौन सी लेडीज़ हैं जो ट्राइबल्स कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं जिनको हाई कोर्ट में जज के रूप में अपॉइंट किया गया है। इनके लिए कॉलेजियम ने ऑर्डर भी कर दिया है, कॉलेजियम की कंसेंट मिल गई है और ये मणिपुर हाई कोर्ट में जस्टिस के रूप में अब काम करेंगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आप लोग के लिए है गोलमई गाईफुल शिलु काबुई, नाम याद रखिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आज का दूसरा डे स्टूडेंट आप लोग के सामने हम केस डिस्कस करने चाहते हैं जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है। देखिए ये जो केस है, इस केस का एग्ज़ाम में क्या क्या आता है, केस का नाम आता है, जज का नाम पूछा जाता है, ये केस कब डिसाइड हुआ, किस कोर्ट के द्वारा डिसाइड हुआ और प्लस इस केस में क्या कहा गया। देखिए खासकर हायर जुडिशल में ये ज़रूर आपसे आता है कि आपको दे दिया जाता है स्टेटमेंट, आपसे पूछा जाता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में इसमें कहा। झारखंड की जुडिशरी में कई बार ऐसे केसेस आए हैं, आपसे पूछ लिया जाता है इस केस में क्या कहा गया। तो ये हर समय आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो डियर स्टूडेंट केस नंबर 2, आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन चंडीगढ़ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 10 अक्टूबर 2023 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को डिसाइड किया। ये जो केस डिसाइड हुआ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच के द्वारा, इसमें जस्टिस DY चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और दूसरे जज साहब थे जस्टिस JB पारदीवाला। 3 जजेस थे, सॉरी डियर स्टूडेंट। तीसरे थे जस्टिस मनोज मिश्रा। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच ने इस केस को डिसाइड किया। CJI जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा। देखिए इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो बताया गया IPC के सेक्शन 34 और 149 में डिस्टिंग्यूश, धारा 34 और 149 में अंतर। ऐसे तो बहुत से केसेस में बताया गया लेकिन इसमें देखिए क्रिटिकल डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट।
कॉमन इंटेंशन दैट इज द सेक्शन 34 ऑफ द आईपीसी, जिसको सामान्य आशय कहते हैं, और कॉमन ऑब्जेक्ट दैट इज सेक्शन 149, जिसको हम लोग कहते हैं सामान्य उद्देश्य। तो इस केस में आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन चंडीगढ़ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये लेटेस्ट केस है डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर जुडिशरी, हायर जुडिशरी एंड एपीओ एग्जामिनेशंस। तो जस्ट साइटेशन याद रखिएगा, जज साहब का नाम याद रखिएगा। इसी प्रकार जो तीसरा केस है आज का हम लोग डिस्कस करेंगे, ये भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है। नरेश एट द रेट ऑफ नेहरू वर्सेज द स्टेट ऑफ हरियाणा, नरेश एट द रेट ऑफ नेहरू वर्सेज द स्टेट ऑफ हरियाणा, 9 अक्टूबर 2023 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। देखिए ये दो जजेस के बेंच ने डिसाइड किया है, जस्टिस रविंद्र भट्ट, जस्टिस रविंद्र भट्ट एंड जस्टिस अरविंद कुमार। ये जो केस है इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन नंबर 60 से है। इसमें जो सेक्शन 60 है कि जो आई विटनेसेस हो वो डायरेक्ट होना चाहिए, एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। उसी पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया, एविडेंस ऑफ एन आई विटनेसेस शुड बी ऑन वेरी स्टिलिंग क्वालिटी एंड कैरिबर, यानी कि जो चश्मदीद गवाह हो वो जो गवाही दें, वो उनकी जो गवाही हो वो कैसी हो, वेरी स्टिलिंग क्वालिटी, बहुत ही उत्तम गुणवत्ता वाली हो और क्षमता वाली हो। यानी कि वो जो गवाह आ रहे हैं, विटनेसेस आ रहे हैं, उन्हीं ने घटना को देखा हो, घटना को सुना हो, घटना का आभास किया हो, उन्हीं को आई विटनेसेस के रूप में ट्रीट करना चाहिए। ये इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन नंबर 60 पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नरेश एंड नेहरू वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा पे डिसाइड किया। स्टूडेंट दूसरा केस जो आज का हम लोग और डिस्कस कर रहे हैं, केस नंबर 4, नरेश वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा। नरेश वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा ये 13 अक्टूबर 2023 का केस है। इसमें जज साहब जस्टिस रविंद्र भट्ट एंड जस्टिस अरविंद कुमार। ये जो केस है ये सेक्शन 149 आईपीसी यानी कॉमन ऑब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसाइड किया, द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड एज पार्ट ऑफ अनलॉफुल असेंबली इज सफिशिएंट फॉर कन्विक्शन। देखिए ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अनलॉफुल असेंबली का मेंबर है तो उसका कन्विक्शन के लिए सफिशिएंट है एविडेंस है कि अगर कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य है तो उसको सजा देने के लिए इतना ही एविडेंस सफिशिएंट होता है कि वो अनलॉफुल असेंबली का मेंबर, उसने कोई ऑफेंस किया हो या ना किया हो इसका कोई मतलब नहीं होता। अगर कोई पर्सन अनलॉफुल असेंबली का मेंबर है तो उसे ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर पनिश किया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट केस आप लोग के लिए। ये स्टूडेंट आज का हम लोग अगला केस डिस्कस करेंगे। देखिए जो अगला केस है वो कंज्यूमर फोरम से रिलेटेड केस है, जयेश JR वर्सेज स्टेट यूके हॉस्पिटल न्यू लाइफ फर्टिलिटी सेंटर। 13 अक्टूबर का केस है। देखिए ये केरला स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन का है, यानी केरल राज्य उपभोक्ता विवाद निपटारा कमीशन की ओर से है। इसमें एक हॉस्पिटल की निग्जिलेंस पर ऑनरेबल कंज्यूमर कोर्ट ने हॉस्पिटल को डायरेक्शन दिया कि आप कंपनसेशन दीजिए, डैमेजेस दीजिए, इसको विक्टिम को। इसमें जो स्टेट केरला स्टेट का कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है उसने डिलीवर किया एक सिग्निफिकेंट रूलिंग, ए केस ऑफ एलिज्ड मेडिकल निग्जिलेंस, कंज्यूमर को डायरेक्ट abnormality causing birth of child without lower limb and hip। ये हॉस्पिटल जो है सेंट लूके हॉस्पिटल जिसका न्यू लाइफ फर्टिलिटी सेंटर है उसकी ओर से निग्जिलेंस बरती गई। एक प्रेग्नेंट लेडीज़ की डिलीवरी का मैटर है और वहाँ पर इसका बराबर ट्रीटमेंट होता रहा, अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है, ट्रीटमेंट होता रहा, लेकिन डॉक्टर ने कभी भी ये नहीं बताया कि जो पेट में बच्चा है वो उसका निचला अंग, यानी कि जो उसका बच्चा है वो एबनॉर्मलिटी है कॉजिंग बर्थ ऑफ चाइल्ड विदाउट लोअर लिम्ब, यानी कि उसका निचला अंग नहीं है और उसका लिम्प यानी कि कूल्हा नहीं। ये डॉक्टर के नेग्लिजेंस थे जब बच्चा पैदा हुआ इस रूप में। तो विक्टिम ने जब कंज्यूमर कोर्ट का सहारा लिया तो कंज्यूमर कोर्ट ने हॉस्पिटल को डायरेक्शन दिया कि आपकी भयंकर नेग्लिजेंस से इस बच्चा ऐसा अपंग पैदा हुआ, एबनॉर्मल पैदा हुआ, अतः आपको इसके लिए कंपनसेशन देना पड़ेगा विक्टिम को। तो देखो डे स्टूडेंट आप लोग के लिए
बराबर केसेस को ढूँढा जाता है, केसेस को दिया जाता है। आगे भी ये सीरीज़ जारी रहेगी। जो स्टूडेंट ये चाहते हैं कि सितंबर 2023 और अक्टूबर 2023 का पूरा केस ला पीडीएफ के फॉर्म में उनको मिल जाए, यानी कि वो रिकॉर्ड के रूप में रखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम इसकी पूरी डीप स्टडी करें, तो पीडीएफ फॉर्म में आपको ज़रूर मिल जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, 2 व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है। इन दोनों व्हाट्सएप नंबर में से किसी भी व्हाट्सएप नंबर पर अपना आधार भेज देंगे और आप लिख देंगे कि हमको पीडीएफ चाहिए। इसका करंट केस लॉ का सितंबर 2023 सितंबर 2000 अक्टूबर 2023 का तो आपको भेज दिया जाएगा। इसका बहुत ही नॉमिनल छोटा सा एक चार्ज रखा गया, 49 रुपीज़। आप 49 रुपीज़ क्यूआर कोड पर पेड कर देंगे। जब आपका आधार आएगा तो कोचिंग का क्यूआर कोड जाएगा, उसमें आप 49 रुपीज़ पेड कर देंगे तो आपको पीडीएफ फॉर्म में सितंबर 2023 के और अक्टूबर 2023 के सारे केसेस आपको भेज दिए जाएंगे। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स को ज़रूर लिखा करिए। आप जिस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं उस टॉपिक का वीडियो को मेंशन कर दिया करिए। आपको ये कैसा लग रहा है इसको आप ज़रूर मेंशन करिए। ये आगे आप लोग को जारी रहेगा। ये हर हफ्ते आप लोग को मिलता रहेगा। थैंक यू माय